कश्मीर में उमर सरकार की ताजपोशी से पहले खटपट की भी खबरें हैं। कांग्रेस कोटे से आज कोई शपथ नहीं लेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था। ये गठबंधन चुनाव से पहले हुआ, साथ सरकार बना है, लेकिन सरकार में शामिल होने पर सस्पेंस अभी बढ़ा है। शपथ ग्रहण में राहुल गांधी शामिल हो रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला ने भी मिलकर सरकार बनाने की बात कही थी, लेकिन आज कांग्रेस के कोटे से किसी के शपथ न लेने से कहा जा सकता है कि मंत्री पद को लेकर एनसी और कांग्रेस में सब ठीक नहीं है। तो जीत के बाद उमर अब्दुल्ला ने हमेशा गठबंधन की बात की, सबको साथ लेकर चलने का बात कहते रहे हैं, उनको तवज्जो भी दिया है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से अभी खटपट चल रही है, क्या ये सब कुछ ठीक दिखाता है दोनों के बीच? बहुत कुछ करना है ना, बहुत कुछ करना है। लोगों को एक हौसला देना है कि उनकी हुकूमत है, कि उनकी आवाज़ सुनी जाएगी। 5-6 साल हो गए लोगों को, उनको कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। तो हमारा फ़र्ज़ बनेगा कि हम उनकी बात सुने और सुनी हुई बात पे अमल करें। मुतालबे बहुत हैं, जैसे मैंने कहा, अब एक एक को मैं यहाँ गिनूंगा तो गलत होगा, लेकिन कोशिश ज़रूर की जाएगी कि हम लोगों की उम्मीदों के बराबर उतर आएं। अब उमर अब्दुल्ला तो सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं, लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने यह जरूर कहा कि जम्मू में खराब प्रदर्शन का जो पूरा ठीकरा है वो कांग्रेस ने सर ही मढ़ा है। जम्मू में हमारी जो हालत हुई वो इसलिए भी हुई क्योंकि हमारे जो विरोधी थे उन्होंने जम्मू में हिंदुओं को डराने की कोशिश की। उनसे ये कहा ये आएंगे तो आतंकवाद शुरू हो जाएगा फिर से, जैसे कि आतंकवाद बंद हो गया। आज भी आतंकवाद है और जम्मू में ही आतंकवाद था। तो उनसे डराया गया कि ये आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तुम्हारा हाल नहीं है, कुछ नहीं होगा। और हम पीछे रह गए। जिस उम्मीद से हम ये करते थे कि हम लोगों से ये डर निकाल सकें, उसमें हमारे कांग्रेस के नेता नहीं आगे बढ़े। माफ़ी मांगता हूँ कहने को, ये सच्ची है। अगर वो इससे ज़्यादा आते, लोगों में बैठते, लोगों के साथ जाते और लोगों से कहते ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं सब गलत है, हम आपके साथ हैं, भारत आपके साथ है, तो मेरे ख्याल से हमारी स्थिति ये नहीं होती जो आज हुई है। मगर अब हम पे एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी हो गई है कि हम उनके दिल जीते और जम्मू वालों को ये कहें कि जो आपके ऊपर ये इन्होंने एक छाप डाली थी वो गलत है। कोई भी यहाँ पे कश्मीर में जो भी है, मुसलमान नहीं चाहता कि हिंदू आबाद नहीं हो, वो चाहता है कि हिंदू आबाद हो, चले। जम्मू इतना ही आगे तरक्की करे जितना कश्मीर है, हम वो नहीं है। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मौसमी हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ चुकी हैं और साथ ही साथ अशरफ वानी भी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। लेकिन मौसमी, सबसे पहले जरा बताइए, ये ऑल इज वेल है एनसी और कांग्रेस के बीच? मौसमी, शायद उन तक आवाज नहीं जा रही, लेकिन एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। अशरफ भी हमारे साथ मौजूद है। अशरफ, ऐसी क्या वजह है कि कांग्रेस का एक भी नेता आज शपथ नहीं लेगा? इसके पीछे की क्या वजह है और क्या ये खटपट? क्योंकि फारूक अब्दुल्ला तो सीधे आप सामने आकर कह रहे हैं, उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं सबको साथ लेकर चलेंगे। अर्पिता, दरअसल अगर देखें तो कांग्रेस यहाँ पर एक तीर से कई सारे निशान साधना चाहता है। जहाँ पर एक तरफ, क्योंकि अगर हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के प्रदर्शन की, जम्मू कश्मीर चुनावों की बात करें तो कोई बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस का नहीं हुआ। अगर पिछले विधानसभा चुनावों की भी देखें, मात्र 6 सीटें जो हैं जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने जीती। उनमें से भी 3 मात्र कश्मीर में और 3 ही जम्मू में। और जबकि माना जा रहा था कि बीजेपी को जम्मू में कांग्रेस टक्कर दे सकती है, जो फारूक अब्दुल्ला ने कहा। अब 6 विधायकों में से 2 मंत्री तो नहीं बना सकती है नेशनल कॉन्फ्रेंस, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के ही कहने पर सब कुछ जो है जम्मू कश्मीर सरकार का गठन करने जा रही है। और ये आपको इस बात से अंदाजा होगा कि राहुल गांधी और खड़गे स्वयं जो हैं इस शपथ ग्रहण समारोह में कुछ ही देर बाद यहां श्रीनगर पहुंच रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए यहां पर दुविधा ये है
कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब ये चुनाव लड़ा कांग्रेस के साथ मिलकर, तो उनके मैनिफेस्टो में 370 का जिक्र सबसे पहले था कि 370 को वापस लाएंगे यदि सरकार बनती है नेशनल कॉन्फ्रेंस की। और उन्होंने यहां तक कहा कि वो पहले दिन पहले प्रस्ताव में विधानसभा में 370 की वापसी की बात करेंगे। जाहिर है उस पर कांग्रेस को पहले ही बीजेपी ने और होम मिनिस्टर ने निशाना बनाया था जब उन्होंने कहा था कि कांग्रेस स्पष्ट करे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो के साथ कांग्रेस है या नहीं है। यदि वो सरकार में शामिल होते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें, अगर गृह मंत्री को नहीं तो महाराष्ट्र और झारखंड की जनता को, जहां पर कुछ हफ्ते बाद चुनाव होने हैं, वहां पर जवाब देना पड़ेगा। उससे बचने के लिए फिलहाल कांग्रेस ने यह फैसला लिया है कि वो सरकार को समर्थन देंगे लेकिन कैबिनेट में यानी सरकार में शामिल नहीं होंगे। दूसरा महत्वपूर्ण बात जो कांग्रेस के लिए दिक्कत है, उनके जो 2 वरिष्ठ नेता यहां पर हैं, खासतौर से जो उनके सबसे ज्यादा मतों से कश्मीर में जीते गुलाम अहमद मीर, वो झारखंड के प्रभारी हैं कांग्रेस के, जनरल सेक्रेटरी है कांग्रेस के। उनसे मेरी बात हुई, उनका कहना था कि उनका फोकस जो है झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनावों पर है। उनको लीडर ऑफ पार्टी भी बनाया है कांग्रेस ने यहाँ जम्मू कश्मीर में, तो जाहिर है कि वो मंत्री नहीं बनना चाहेंगे। वो झारखंड के चुनावों पर पार्टी का प्रचार करना चाहेंगे और पार्टी को मजबूत करना चाहेंगे। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस चाहती है कि अब इंडिया गठबंधन में उन्होंने ये चुनाव लड़ा है जिसका वो ताकत भी दिखाना चाहते हैं। आज के शपथ ग्रहण समारोह में अखिलेश यादव कल ही आ चुके हैं श्रीनगर, ममता बनर्जी और जो एनसीपी के लीडर है, हर एक जो इंडिया गठबंधन के लीडर हैं वो श्रीनगर पहुंच रहे हैं कुछ देर में, कुछ तो पहले ही पहुंच चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की ये भी कोशिश होगी कि वो अपनी यूनिटी भी दिखाएं, अपना ताकत भी दिखाएं, ताकि वो जो है कहीं ना कहीं संकेत महाराष्ट्र के चुनावों में और झारखंड के चुनावों में जाए। तो फिलहाल जो है जम्मू कश्मीर में ये तो साफ यूनिटी जरूर अशरफ यहाँ दिखाने की कोशिश हो रही है, लेकिन मौसमी इस यूनिटी पर सेंध लगा रहे फारूक अब्दुल्ला, जो पूरा हार का ठीकरा कांग्रेस के माथे मढ़ रहे हैं। देखिए, इसके संकेत पहले ही दिखने लगे थे, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस और एनसी ने सीट बंटवारा किया, कई सीटों पर सहमति नहीं बनी तो फ्रेंडली फाइट हुई। उसके बाद जिस तरह से अशरफ भी बता रहे थे कि जम्मू में जिस तरह से कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, उमर अब्दुल्ला ने बोला कि जो परफॉर्मेंस है या कैंपेन है कांग्रेस का वो कुछ जमा नहीं। उसकी ओर भी उन्होंने इशारा किया कि कांग्रेस की तैयारी नहीं है और कांग्रेस जमीन पर नजर नहीं आ रही है। और उसके बाद जो प्रदर्शन रहा, जिसमें हरियाणा की हार ने भी एक बड़ा बोझ कांग्रेस के कंधों पे डाल दिया। अब देखिए, अखिलेश यादव इंडिया अलायंस की फोटोग्राफ को ट्वीट कर रहे हैं। तमाम इंडिया अलायंस के नेता कल शाम को ही वहां पहुंच गए हैं। एक एकजुटता की तस्वीर है और जहां पे खेल सारा मैसेजिंग का है, परसेप्शन का है कि हम साथ साथ हैं, वहां कांग्रेस का नेता इस अलायंस में कोई नजर नहीं आ रहा। राहुल गांधी आज सुबह पहुंचेंगे, जबकि सुप्रिया सुले, कनीम मोई, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला के साथ तमाम इंडिया अलायंस के नेता एक तस्वीर में पहले ही नजर आ गए। तो एक तरीके से कांग्रेस पर काफी ज्यादा प्रेशर है। कांग्रेस एक तरीके से इंडिया अलायंस के भीतर ही यहाँ बैकफुट पर नजर आ रही है। इसलिए जम्मू कश्मीर में वो सरकार में रहते हैं या बाहर रहते हैं, बर्दाश्त करते हैं या सहते हैं, ये सब निर्भर करेगा राहुल गांधी और पार्टी आला कमान पर, क्योंकि झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव सर पर है। मुझे नहीं लगता कि एक हार कितनी भारी पड़ सकती है वो इस वक्त कोई कांग्रेस से पूछे, और कांग्रेस जिस तरह उसको साइडलाइन करते हुए यहाँ नजर भी आ रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी पहुंचेंगे जरूर, लेकिन कोई किसी तरीके की भागीदारी होगी या नहीं होगी इस पर सस्पेंस है। आपको बता दें 7 निर्दलीय जीते थे, उसमें से 4 पहले ही समर्थन दे चुके हैं। आम आदमी पार्टी के भी एक जीते थे, उन्होंने भी समर्थन दिया। तो कांग्रेस की ऐसी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कांग्रेस को साथ लेकर उमर अब्दुल्ला चलने की बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।